क्लासेस में स्वागत है। कल क्लास 10th के ये जो है वो 11वां चैप्टर है जिसका नाम है लौटकर आऊंगा फिर। कविता है जिनका लेखक है जीवनानंद दास। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहे कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रसिद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र उत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो दी गई थी वो ऑप्शन नंबर बी वनलता सेन को ये दी गई थी। चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर बोलते हैं कि लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। किस माने कवि द्वारा भाषांतरित की गई, भाषा को अंतर में डाला गया, मतलब एक भाषा दूसरे भाषा में किया गया। तो वह थे प्रयाग शुल्क। कौन थे? प्रयाग शुल्क। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा प्रश्न कि गंध जहां होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है। तो ये जो है वो जीवनानंद दास की पंक्ति है। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करते हैं। तो वो कहाँ आने की बात करते हैं? जहां पर वो रहते थे वहां पर वो आने की बातें करते हैं। तो वो जो रहते थे याद देखिएगा बंगाल, तो बंगाल लौटकर फिर आना वह चाहते हैं। चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं कि लौटकर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। तो फिर आ गया वही बातें कहाँ, तो बंगाल में लौटने की बातें करते हैं। 6 नंबर बोले कि लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि है। तो कौन है? जीवनानंद दास है। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर बोल रहे कविता में कवि की अपनी मातृभूमि तथा प्रवेश से किसकी अभिव्यक्त होती है, मतलब किसकी अभिव्यक्त होती है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्क्रम प्रेम की। कौन सा हो जाएगा? उत्क्रम प्रेम की। चलिए 8 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न बोला कि कवि किस तरह के बंगाल में लौटकर आने की बात करते हैं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहां धान के खेत है कल कल करती नदियां बहती है वहां पर फिर लौट कर आना चाहते हैं। चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, बोलते हैं कवि कौवा तथा हंस बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। मतलब कवि जो होते हैं कौवा और हंस बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले जन्म में कब करते हैं? तो अगले जन्म में। 10 नंबर क्वेश्चन बोले कवि क्या बनने पर न्याय और अन्याय का भेद करना सिखाएंगे। मतलब कवि के मन में क्या इच्छा है कि जो बनना चाहते हैं। तो याद रखिएगा 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हंस बनने का। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले कि कवि किस रूप में जन्म लेकर शाम के अंधेरे में उड़ते हुए कपास के पौधे पर डरावनी आवाज में बोलना चाहता है। तो कौन सा होगा? 11 का सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उल्लू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।